आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे महादेव की भक्ति या कोई साधना शुरू करेंगे तो साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट होकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन तंत्र शास्त्र का नियम कहता है कि महाशक्तियां कभी भी सीधे सामने नहीं आती। वे तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास के माहौल में 5 ऐसे जागृत बदलाव करती हैं जिन्हें सिर्फ एक सच्चा साधक ही महसूस कर सकता है। अगर तुम भी रोज नियम से मंत्र जाप कर रहे हो तो कान खोलकर सुन लो, महादेव तुम्हें ये 5 कड़े संकेत जरूर देंगे। पहला संकेत मिलता है तुम्हारे मन के भीतर भय का पूरी तरीके से नाश हो जाना। जब महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर आता है तो तुम्हारे भीतर से दुनिया का, लोगों का और आने वाले कल का सारा डर गायब हो जाता है। तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी विपत्ति खड़ी हो, तुम्हारा मन भीतर से एकदम शांत और फौलादी रहता है। तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अकेले ही खड़े हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पीछे चट्टान बनकर खड़ी है। दूसरा संकेत है शरीर में अचानक एक कड़ा, तेज और रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होना। जब तुम साधना में बैठते हो, तुम्हारी नाभि से मंत्र की ध्वनि निकलती है तो तुम्हें अचानक अपनी पीठ में से नीचे से ऊपर की ओर एक ठंडी या गर्म लहर दौड़ती हुई महसूस होगी। तुम्हारा शरीर बिना किसी वजह के एकदम हल्का होने लगेगा और तुम्हारी आंखों में एक ऐसा तेज आ जाएगा कि सामने वाला इंसान तुमसे आंखें मिलाने से कतराएगा। यह महादेव की ऊर्जा का तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने का सीधा प्रमाण है। तीसरा संकेत मिलता है स्वप्न जगत में साक्षात महादेव के गणों का या उनके प्रतीकों का बार बार दिखाई देना। तुम्हें सपने में काले रंग का जागृत शिवलिंग, फौलादी त्रिशूल, बहती हुई गंगा नदी या फिर कोई उग्र अघोर साधक दिखाई देने लगेगा। कई बार तुम्हें सपने में ऐसा लगेगा कि तुम किसी बहुत प्राचीन मंदिर की दहलीज पर खड़े हो और कोई तुम्हें भीतर बुला रहा है। यदि इस बात का लक्षण है कि तुम्हारी पुकार साक्षात महादेव के दरबार तक पहुंच चुकी है। चौथा संकेत है संसार की झूठी महफिलों और दिखावे से पूरी तरीके से विमुख हो जाना। जब महादेव किसी जीव को अपना बनाने लगते हैं तो उसे आम इंसानों की मलिन बातें, उनकी बुराइयां और उनका दिखावा बिल्कुल नहीं सुहाता। तुम्हारा मन करेगा कि तुम सबसे अलग होकर शांत बैठ जाओ। जहां लोग पैसों और नाम के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं, वहीं तुम्हारे भीतर एक गहरा ठहराव आ जाएगा। तुम अकेलेपन में भी आनंद महसूस करने लगोगे। पांचवा और सबसे कड़ा संकेत है तुम्हारी दहलीज पर अचानक किसी जागृत जीव का आना या दिव्य सुगंध का महसूस होना। जब तुम साधना करने बैठोगे और उठोगे तो तुम्हें अपने आसपास अचानक कपूर, चंदन या किसी अज्ञात जंगली फूल की ऐसी तीव्र सुगंध आएगी जो वहां होगी ही नहीं। या फिर ठीक तुम्हारी साधना के समय कोई काली गाय या कोई अनजान कुत्ता तुम्हारी दहलीज पर आकर बैठ जाएगा। देखो, शक्तियां इन जीवों के माध्यम से तुम्हें अपनी मौजूदगी का इशारा देती हैं। याद रखना, महादेव का मिलना कोई जादू टोना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के चरित्र और आत्मा का पूरी तरह बदल जाना है। अगर तुम्हें भी इनमें से 2 कड़े संकेत मिल रहे हैं तो अपनी साधना की कड़ाई को और बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारी दहलीज अब सिद्ध होने वाली है। आदेश जय महाकाल।